Welcome back to lecture 5 of particle physics lecture series, and in this lecture we are going to discuss about the quark and the quark models. तो क्वार्क क्या होते हैं, क्या क्वार्क मॉडल के अंदर हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि कैसे साइंटिस्ट ने क्वार्क की एग्जिस्टेंस का पता लगाया था और कैसे फिर एक जर्नल क्वार्क मॉडल को प्रेजेंट किया गया था। देखो, हम अर्लियर पढ़ते थे कि जो मैटर है वो एटम से मिलके बना हुआ है, लेकिन जब पता चला कि जो एटम है वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है, तो हमने बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स को साइंटिस्ट ने बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स को प्रेजेंट किया और उन एटॉमिक मॉडल्स की हेल्प से हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और बहुत सी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने एटॉमिक मॉडल से पता लगा लिया था। सेकंड, जब हमें पता लगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, तो उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैसे न्यूक्लियस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस चीज को दिखाने के लिए, इस चीज को बताने के लिए साइंटिस्ट ने फिर न्यूक्लियर मॉडल्स को प्रेजेंट किया था। आफ्टर एटॉमिक मॉडल्स वी हैव न्यूक्लियर models which tells us about the distribution of nucleons inside the nucleus. After that we come to quark मॉडल। अब क्वार्क मॉडल पे कैसे आए इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट पहले ये जान लेते हैं कि क्वार्क मॉडल में हम क्या करेंगे। We are going to study all the properties of all quark and the composition rule, like जो भी मैटर है वो क्वार्क से मिलके बना हुआ है, तो कौन सा क्वार्क वहां पे प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि क्वार्क है क्या। तो इट वो साइंटिस्ट जेलमैन एंड नीमैन। साइंटिस्ट हिस्ट्री में जाके अगर आप पढ़ोगे तो देयर इज अ साइंटिस्ट जेलमैन एंड साइंटिस्ट नीमैन। ये दोनों इंडिपेंडेंटली हेड्रोन्स को स्टडी कर रहे थे। ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली किसको स्टडी कर रहे थे? हेड्रोन्स को। अब इन्होंने पाया कि जो हेड्रोन्स हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में फिट हो रहे हैं। उन दोनों ने ही ये पाया कि जो हेड्रोन्स हैं वो एक पर्टिकुलरली अरेंजमेंट में फिट हो रहे हैं, और वो उस अरेंजमेंट में फिट क्यों हो रहे हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ था क्वार्क में। सो व्हाट दे वांटेड टू आंसर वाज वाहे hadrons form a particular pattern। इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते ढूंढते उन्होंने पाया क्वार्क नाम का भी एक एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। सो हेड्रोन्स जो है वो कैसा पर्टिकुलर पैटर्न शो कर रहे थे, एक बार हम वो पढ़ते हैं। हमें पता है जो हेड्रोन्स हैं वो टू टाइप से कैटेगराइज्ड हैं। फर्स्ट इज मेसोन्स, सेकंड बेरियंस। अगेन मेसोन्स आर ऑफ टू टाइप, सूडो मेसोन एंड वेक्टर मेसोन। Pseudo meson and vector meson. Pseudo mesons are the mesons having spin 0 h cross. Vector mesons are the spin having 1 h cross. Again, the the baryons are classified as spin half particles and spin 3 by 2 h cross. Now these particles were forming a pattern. First of all, it was for meson.
For meson, 0 H cross particle, it was meson octet. जो मेजोन जो 0 H क्रॉस पार्टिकल्स थे, जो सूडो मेजोन थे, वो एक हेक्सागनल एरे में फिट हो रहे थे. दैट वाज लाइक दिस. दैट वाज लाइक दिस. हर एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल प्लेस्ड है. वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? The particles are, first particles are kaon neutral, kaon positive. Then the particle are pion positive, pion neutral, pion negative. Eta neutral is also here at the center of the hexagonal array. Next, the particles are antiparticle of kaon and kaon नेगेटिव. नाउ जब इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से स्टडी करोगे ना, तो आप पाओगे कि एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न इधर ऑब्जर्व हो रहा है. लाइक अगर फर्स्ट स्लैंटेड लाइन के अक्रॉस देखोगे, जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. जो पार्टिकल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. सेकंड स्लैंटेड लाइन के अक्रॉस जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, वो न्यूट्रल पार्टिकल हैं. और जो थर्ड स्लैंटेड लाइन जो जिन पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं. सेम पैटर्न वाज फॉर द स्ट्रेंजनेस. अगर बॉटम मोस्ट लाइन पे जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंजनेस आप देखोगे तो दैट इज -1. मिड में जो लाइन एग्जिस्ट कर रही है उस पे जितने भी पार्टिकल हैं उनकी स्ट्रेंजनेस 0 है, और टॉप मोस्ट पे जो लाइन एग्जिस्ट कर रही है उन पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी सबकी स्ट्रेंजनेस इक्वल टू 1 है. दिस वॉज meson octet. Similarly, baryon octet of spin half particle was observed. Baryon octet of spin half. Same hexagonal array. Same hexagonal array. Each particle was placed in these sites, and the particles are neutron, proton, sigma positive, sigma neutral, sigma negative. Also lambda neutral is here, and then it was cascade neutral, and here is cascade negative. Again आप सेम पैटर्न ऑब्जर्व करोगे. Here all the particles are positively charged, here all the particles are neutral, and here all the particles are negatively charged. For the bottommost line, the strangeness of particle is equals to -2. For this line, the strangeness of particle is -1, and for the topmost line, the strangeness of particle is 0. Now the pattern observed for spin 3/2 particles are baryon decuplate. It was called baryon decuplate because all the 10 3/2 spin particles are arranged in inverted rectangular triangular array. So the first set of particle is delta double positive, delta single positive, delta neutral, delta negative. Second set of particle is sigma positive star. The sigma is different from spin half baryon. Again we have sigma neutral star and sigma negative star. Third set of particle is cascade. Again this cascade is different from spin half, and in the end it is omega negative. So same pattern
also observed in baryon decuplate. Here the strangeness is 0 for delta particles, -1 for sigma, -2 for cascade, and -3 for omega particles. So the question was why these hadrons form this kind of pattern. So इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जेलमैन एंड अदर साइंटिस्ट वाज जॉर्ज विग, जिन्होंने बोला कि जो हेड्रॉन्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं, वो अलग से किसी स्मॉल एंटिटी से मिलके बने हुए हैं और यही से न्यूक्लियर मॉडल की एक शुरुआत. सो इट वाज जेलमैन एंड जॉर्ज विग हु stated that the hadrons are further made up of an entity that was named quark by Gell-Mann and Ace by George Wig, but later on the term quark was preferred. Now if there is a quark, then obviously there is the antiparticle of that quark. So quark और anti-quark exist करते हैं. यहीं से हमारे quark मॉडल की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सबसे पहले कंपोजिशन रूल्स को स्टेट किया गया था. सो कंपोजिशन रूल ऑफ हेड्रॉन इज लाइक वी हैव बेरियंस एंड वी हैव mesons. The baryons are made up of 3 quark. The baryons are made up of 3 quarks and antibaryons. And antibaryons are made up of 3 anti-quarks. Similarly, the mesons are made up of 1 quark and 1 anti-quark. So this was the composition rule of हेड्रॉन, और ये कंपोजिशन रूल हेड्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद ही बनाया गया था. अब हेड्रॉन्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही जो क्वार्क्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया है. लाइक फर्स्ट वन इज बेरियन नंबर. नाउ हमें पता है कि जो बेरियन नंबर है वो बेरियोनिक पार्टिकल को असाइंड है. 1 इज फॉर पार्टिकल एंड -1 इज फॉर एंटी पार्टिकल. सो इफ quark is made up of 3 quarks, then the whole 3 quarks, जो तीनों क्वार्क का जो बेरियोनिक नंबर होगा वो ऐड होके हमें 1 देगा. सो इसके अकॉर्डिंग हमें पता लग गया कि जो क्वार्क है उसका बेरियोनिक नंबर 1/3 होगा. नाउ इट वाज चार्ज. इट वाज स्टेटेड दैट अ क्वार्क इज आइदर हैविंग अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव 2/3 टाइम्स ऑफ E और इट इज नेगेटिव 1/3 टाइम्स ऑफ E. लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट आती है तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो क्वार्क का जो चार्ज है वो चार्ज क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. सो इसलिए साइंटिस्ट ने क्वार्क नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है इस बात को मानने से इनकार कर दिया था. बट लेटर ऑन एन एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड. That was a scattering experiment in which fast moving electron was collided with the proton and the pattern was observed. अब जो पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे थे उनसे जो रिजल्ट निकल के आया वो ये था कि यस, जो प्रोटॉन है वो फंडामेंटल एंटिटी नहीं है. दे आर कंपोज्ड ऑफ सब एंटिटीज. तो जब वो एंटिटीज जिस एंटिटीज से मिलके प्रोटॉन बना हुआ है उनका जो नाम है वो पार्टोन रखा गया. दैट वाज नेम्ड एज पार्टोन. द टर्म वाज नेम्ड एज पार्टोन. नेक्स्ट देन अ साइंटिस्ट नेम्ड फाइमन. बहुत नाम सुना है इन साइंटिस्ट का. दैट इज फाइमन, जिन्होंने उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को दोबारा स्टडी किया, उनके रिजल्ट को इंटरप्रेट किया और पार्टोन को स्टडी किया और एन में पाया कि यस, पार्टोन्स आर द क्वार्क्स. सो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली भी क्वार्क्स का एग्जिस्टेंस आ गया. सो इन सारी ऑब्जर्वेशन से स्टडीज से 3 जो क्वार्क्स थे वो निकल के आए. मतलब 3 क्वार्क्स को ऑब्जर्व कर लिया गया. फर्स्ट वन इज अप क्वार्क, दैट इज U with an electronic charge of positive 2/3 E. Then it is down quark D with electronic charge of -1/3 E. Strange quark
S with electronic charge of 1/3e and a strangeness equals to -1. A strangeness equals to -1. So यहाँ से तीन क्वार्क की जो आइडेंटिटी है वो निकल के आ गई थी. अब ये जो तीनों के तीनों क्वार्क थे, दीज क्वार्क्स वर ऑल्सो फॉलोइंग अ पैटर्न, and the pattern was like inverted triangular pattern. Inverted triangular pattern, we have down quark here, we have up quark here, and we have strange quark here. Now up quark is having a charge equal to +2/3e, and down quark and strange quark are having -1/3e. So यहाँ से देखो फिर से वही सेम टू सेम पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है ना. स्ट्रेंजनेस ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल इज -1 and for up and down quark it is 0. This was for the quark, and for anti-quark the pattern was inverted. For anti-quark the pattern was observed like this. This is anti-strange, this is anti-up quark, and this is anti-down quark. The strangeness here is S is equal to +1 and strangeness here is S is equal to 0. So ये पैटर्न सामने आते ही एक्सप्लेन हो गया कि जो हेड्रोन्स हैं वो क्यों एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ से सारे की सारी एक्सप्लेनेशन निकल के आ गई. और इसके साथ ही जो तीन नए क्वार्क थे उनकी लेटर ऑन द 3 quarks were also discovered that were charm quark, C, with an electronic charge of 2/3e and charmness quantum number equals to +1. Next quark is top quark, T, with charge +2/3e and a topness quantum number equals to +1. And bottom quark represented by B with an electronic charge of -1/3e and a bottom quantum number of -1. So is the और इनके साथ ही एसोसिएटेड हैं इनके एंटी क्वार्क. इनके साथ ही एसोसिएटेड हैं इनके एंटी क्वार्क. सो वी हैव नाउ 6 क्वार्क प्लस 6 एंटी क्वार्क. बट अगेन अ क्वेश्चन वाज अराइज्ड because it was stated that the baryons are made up of 3 quarks. Like जो baryons हैं वो 3 quark से मिलके बने हुए हैं, और जो क्वार्क हैं वो स्टडी से ही पता लगा था कि जो क्वार्क हैं वो स्पिन हाफ पार्टिकल हैं. लाइक जो क्वार्क हैं वो स्पिन हाफ पार्टिकल हैं, मीन्स क्वार्क्स आर फर्मियोन्स. और ये जो 3 क्वार्क है वो मिलके एक बेरियोनिक स्टेट को बना रहे हैं. सो हाउ दीज 3 क्वार्क्स कैन एग्जिस्ट इन अ सिंगल स्टेट. लाइक वो फर्मियोन्स हैं एंड स्पिन हाफ पार्टिकल्स फर्मियोन्स हैं, तो दे हैव टू फॉलो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. लेकिन इस तरीके से तो जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो फेल हो रहा है. सो इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए एक नई प्रॉपर्टी को असाइन किया गया टू द क्वार्क्स, दैट वाज कलर. लाइक जो कलर की जो पूरी की पूरी थ्योरी है, इवन क्वार्क की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स में के अंडर आता है. दैट इज द पार्ट ऑफ एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स. अब क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो क्वार्क हैं वो 3 कलर में एग्जिस्ट कर रहे हैं. द 3 कलर्स आर रेड,
green and blue. एंड जो एंटी क्वार्क होते हैं वो इनके एंटी कलर से मिलके बने होते हैं, लाइक एंटी रेड R bar, सिमिलरली एंटी ग्रीन G bar एंड एंटी ब्लू B bar. अब ये जो कलर है इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वार्क है वो सच में रेड कलर का, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का है, नहीं. इनको सिर्फ एक प्रॉपर्टी असाइन की गई है जिसकी हेल्प से हम इन क्वार्क्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नाउ द न्यू रूल फॉर द कंपोजिशन ऑफ हेड्रॉन्स एंड मेसोन वाज लाइक एवरी कंपोजिशन ऑफ हेड्रॉन्स, लाइक हेड्रॉन्स जो है वो जिस भी क्वार्क से मिलके बने होंगे दे विल कंटेन इक्वल amount of each colored quark, hence resulting the hadrons are colorless particle. So इस तरीके से अब लाइक अगर एक बेरियन 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ है तो दैट क्वार्क कैन बी रेड, ग्रीन एंड ब्लू. अगर एंटी क्वार्क्स लाइक एंटी बेरियन है तो दैट इज एंटी रेड, एंटी ग्रीन एंड एंटी ब्लू. सो इस तरीके से जो क्वार्क्स हैं वो अब पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं. सो इन दिस वे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्क्स वर एक्सप्लेन्ड एंड अ स्टैंडर्ड क्वार्क मॉडल वाज प्रेजेंटेड. सो नाउ वी कैन लिस्ट अप द प्रॉपर्टीज ऑफ quark. So first property is they are spin half fermions. They exist with a charge either positive 2/3 times of fundamental electronic charge or it is minus 1/3 time of fundamental electronic charge. Like there are 6 quarks plus 6 their anti quarks. The interaction between the quarks is strong interaction mediated by gluons. Gluons are the mediating particle of strong interaction with the integral spin of 1h cross. Now the form of potential, this is the fourth property, and we have the fifth property is the form of potential by which the quark are binding. AR minus B over R, where A and B are the positive constant and R is the distance between two quark. अब आप इस पोटेंशियल को ध्यान से देखोगे ना तो ये जो पोटेंशियल है ये अट्रैक्टिव है. इट इज अट्रैक्टिव पोटेंशियल ऑलवेज. सो इस अट्रैक्टिव पोटेंशियल से ये पता लगता है कि जो क्वार्क हैं कभी भी फ्री स्टेट में, लाइक ए सिंगल क्वार्क होगा वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्वांटम, और वी कैन से इट इज क्वार्क कन्फाइनमेंट. क्वार्क लाइक एक जो क्वार्क्स हैं वो कन्फाइंड हो रखे हैं. It is called quark confinement. A single quark can't be exist in free state. इवन कोशिश भी की गई थी, लाइक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे जिसमें हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स को
कोलाइड कराया गया था प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर, जिससे जो क्वार्क हैं वो हमें एज अ फ्री स्टेट में मिल जाए, बट रिजल्ट ये था कि हमें क्वार्क की जगह एक नया पार्टिकल देखने को मिल रहा था. सो द क्वांटम कन्फाइनमेंट इज द मेजर फिनोमेना. Hence, in this way, we had all properties of quark. We had studied the quark model. Now we can list up the properties of all the quark in a tabulated. So we are going to form a table relating all the quantum numbers associated with the quark. So this is our quark. Now the first quantum number we are going to is the charge. Next is the baryon number. Next is the spin. Next is the isospin. Next is I3. Then it is charm quantum number. Then strangeness quantum number. Then top. Then बॉटम. सो अवर फर्स्ट क्वार्क इज अप क्वार्क, जिसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव 2/3 टाइम्स ऑफ ई. बेरियन नंबर इज 1/3 फॉर ऑल क्वार्क्स एंड स्पिन इज हाफ h क्रॉस फॉर ऑल क्वार्क्स. नेक्स्ट इज अवर द आइसोस्पिन एसोसिएटेड विद अप क्वार्क इज पॉजिटिव is half h cross and I3 is positive h cross, and all other quantum numbers are 0. Next is down quark, that is D. Charge is -1/3 times of E. Baryon number is again 1/3. Spin is again half h cross. I again half h cross, but third component is half h cross, again all quantum number 0. Next is our charm, that is represented by C. Charge is positive 2/3 times of E. Baryon number is again 1/3 and spin is again half h cross. Apart from up and down quark, no any quark is assigned with I and third component of I, that is isospin. So this is 0 0 for charm. Now charm quantum number for charm quark is +1 and rest are 0. Next is our strange. Strange बोले तो अजीब, represented by S, having a charge equals to -1/3 times of E. Baryon number 1/3 E. Again spin half h cross. 0 0. Charm quantum number is 0, but strange quantum number is -1, and again all properties are 0. Now we have top quantum number, that is T, having a charge equals to positive 2/3 times of E. Baryon number again 1/3. Spin again half h cross. I3 0. Charm 0. Strangeness 0. Topness +1 and bottomness again 0. Next is our bottom B. Charge having -1/3 times of E. Baryon number again 1/3. Spin half h cross. 0 0 0 0, and only quantum number that rest is bottomness, that is -1 for bottom quark. Now the similar table can be made for anti-quark. The only difference will be this, that the anti-quark will have same spin, different isospin, and opposite of each these quantum number, including the charge and baryonic number. So this is all about the quark, and that's all for today's lecture.